प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र और इसके साथ ही फ्लूटिस्ट यानी बांसुरी वादक, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कुंभ लग्न राशि के जातक जातिकाओं यानी लोगों के लिए, यानी कुंभ लग्न राशि के लोगों के लिए नववर्ष 2024 का आगाज पंच महायोगों में से एक बहुत ही शुभ योग षष्ठ राजयोग का निर्माण करते हुए हो रहा है। वर्ष के आरंभ से ही इसका निर्माण हो रहा है। यह राजयोग इतना शुभ है कि यह और इतना शक्तिशाली होता है, ये शुभ ही नहीं बल्कि ये शक्तिशाली होता है। ये व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है। यह राजयोग आपको बेहतरीन आर्थिक व शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है। न केवल यह राजयोग आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर रहा है, बल्कि आपकी आर्थिक सेहत और स्थिति को भी सुदृढ़ कर रहा है। यह आपको समाज में अविश्वसनीय स्तर की प्रतिष्ठा प्रदान कर रहा है और आपको एक बड़ा व प्रभावशाली व्यक्ति बनाने जा रहा है सन 2024 में, और जिसके कारण समाज में आपकी धाक बनेगी, आपकी बात सुनी जाएगी और समाज के लोग आपका अनुसरण करेंगे। यह योग आपको नेतृत्व करने की शक्ति और क्षमता प्रदान कर रहा है। यह राजयोग आपको शनिदेव के दुष्प्रभाव से व नकारात्मकता से भी बचा रहा है। मित्रों, षष्ठ योग राजयोग का निर्माण तब होता है जब शनिदेव या तो स्वराशि में या अपनी उच्च राशि में लग्न में या लग्न से केंद्र के किसी भी भाव में विराजमान हो जाएं। ये केंद्र के भाव में 1, 4, 7, 10 तो षष्ठ राजयोग का निर्माण होता है। शनिदेव चूंकि लग्न के प्रथम भाव में अपनी कुंभ राशि में विराजमान है, अतः शनिदेव द्वारा बहुत ही शक्तिशाली और शुभ राजयोग का निर्माण हो रहा है। मैंने इस राजयोगों का लाभ आपको बतलाए। और चूंकि शनिदेव की जो पंचम दृष्टि है, क्षमा करें, शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। लग्न के स्वामी की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव के फलों में वृद्धि होती है। सप्तम भाव जो है वो बिजनेस का भाव है। शनिदेव हर क्षेत्र के बिजनेसमैन को भारी ग्रोथ प्रदान कर रहे हैं, उनके मुनाफे में इजाफा कर रहे हैं। और सप्तम भाव परिवार का भाव है, पति पत्नी का भाव है। पति पत्नी के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर रहे हैं और पारिवारिक जीवन को सुखमय बना रहे हैं। 2024 में मैं कुंभ राशि लग्न राशि के जातक जातिकाओं की बात कर रहा हूँ। ये गोचर कुंडली है मित्रों। वर्ष 2024 की कुंभ लग्न राशि के जातक जातिकाओं की गोचर कुंडली और लग्न कुंडली में फर्क होता है। गोचर कुंडली ग्रहों की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है और लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका जातक जातिका के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसको दर्शाती है। ये गोचर कुंडली है। मैं आपको बतला रहा था, शनिदेव की सप्तम दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है। जो जातक अविवाहित हैं, कुंभ लग्न राशि के हैं, उनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। उनको मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। और ये बिजनेस पार्टनरशिप का भी भाव है। बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी। हालांकि शनिदेव हर क्षेत्र के बिजनेसमैन को भारी लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन हार्डवेयर
लोहा उत्खनन, खनन, मशीनरी, पेट्रोलियम, कच्चा तेल आदि कमोडिटीज़ का आदि सामग्री का बिजनेस करते हैं, उनको विशेष लाभ प्रदान कर रहे हैं। और इन क्षेत्रों में कुंभ लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए नवीन बिजनेस आरंभ करने का योग बना रहे हैं, या अवसर प्रदान कर रहे हैं। और शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वो दशम भाव पर पड़ रही है। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तृतीय, सप्तम और दशम। दशम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव आपका कर्म भाव है। कुंभ लग्न राशि के जातक जातिका जिस किसी कार्य क्षेत्र में है, चाहे बिजनेस में है, नौकरी में है, उनको भारी लाभ पहुंचा रहे हैं, उनको उन्नति के शिखर पर पहुंचा रहे हैं। जो लोग नौकरी में हैं, क्योंकि शनिदेव नौकरी के कारक ग्रह माने गए हैं, उनको पदोन्नति दे रहे हैं। पदोन्नति होती है तो वेतन वृद्धि भी होती है, यानी कि आय में वृद्धि कर रहे हैं उनकी। और जो लोग बेरोजगार हैं, कुंभ राशि के जातक जातिकाएं, उनको नौकरी प्रदान कर रहे हैं। और जो अस्थायी है नौकरी में, उनको स्थायी कर रहे हैं शनिदेव। और समाज में मान सम्मान प्रदान कर रहे हैं कुंभ राशि के जातक जातिकाओं को सन 2024 में। मित्रों, शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है वो तृतीय भाव में पड़ रही है। तृतीय भाव में शनिदेव की दृष्टि इसके फलों में वृद्धि कर रही है। तृतीय भाव शुभ फल होता है। हालांकि आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी 2024 में, लेकिन आपकी मेहनत सफल होगी, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली के स्वामी हैं। और कुंडली स्वामी जो होता है वह सबसे अधिक जातक जातिका का भलाई चाहने वाला होता है, भला करने वाला होता है। आपको परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन आपका मेहनत सफल होगी। और लाभकारी यात्राओं के योग बना रहे हैं। और 1 मई 2024 को 1:50 PM को बृहस्पति देव वृष राशि में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व 1:49 PM तक, 1 मई 2024 तक 1:49 तक मेष राशि में रहेंगे। जो बृहस्पति देव हैं, जब मेष यानी तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। तृतीय भाव में बृहस्पति देव शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। तृतीय भाव में बृहस्पति देव शुभ फल नहीं देते हैं। आपको आरंभ में थोड़ा अशुभता मिलेगी, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। और मेहनत के कारण आपको शारीरिक कष्ट भी उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि शनिदेव जो हैं वो आपकी लग्न कुंडली के स्वामी हैं और राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अशुभता की तीव्रता जो है, वो इंटेंसिटी जो है वो कमजोर रहेगी। शनिदेव जो है उस इंटेंसिटी को, जो अशुभता है जो बृहस्पति देव पैदा कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव लग्न स्वामी हैं और राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। बृहस्पति देव जो अशुभता तृतीय भाव में पैदा करेंगे, उसकी इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं। और 1 मई 2024 को 1:50 PM को बृहस्पति देव वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इतनी सटीक जानकारी देना
के लिए बहुत गहन अध्ययन और गणना की आवश्यकता होती है। कौन सी घटना कौन सी तारीख को घटेगी और कितने बजे घटेगी, कितने बजकर कितने मिनट पर घटेगी, इस गणना करके बताया जा सकता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है मित्रों। ये एक साधारण बात नहीं है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव भी अशुभ फल प्रदाता माने गए हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव आपकी माता को कष्ट दे सकते हैं। आपका पिता से अनावश्यक वाद विवाद हो सकता है और आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। लेकिन जैसे मैंने पूर्व में बताया, क्योंकि शनिदेव जो हैं शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, वो इस कारण से ये जो तृतीय चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव अशुभता पैदा कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी में कमी रहेगी। लेकिन फिर भी अशुभता से बचने के लिए आप बृहस्पति देव का जाप करें, बृहस्पति देव का दान करें और बृहस्पति देव का जो बीज मंत्र हैं उसका जाप करें। जैसे भी मैं बीज मंत्र बतला देता हूँ। ओम क्लीं बृहस्पते नमः, ओम ग्राम ग्रीं ग्रो ग्रो स गुरुवे नमः, ओम ए श्री बृहस्पते नमः, ओम गूं गुरुवे नमः। इन बीज मंत्रों का आप जाप करें और बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का आप दान करें, यानी पीले फूल, चने की दाल, पीला चंदन, पीली मिठाई, मुनक्का, मक्के का आटा, चावल, हल्दी, इन सभी का या इनमें से किसी भी वस्तु का, सामग्री का आप दान करेंगे तो आप बृहस्पति देव द्वारा जो अशुभता पैदा की जा रही है सन 2024 में, उस अशुभता से आप बचे रहेंगे। और इसके साथ ही अब मैं आपको बतलाऊंगा मंथ वाइज 2024 का प्रत्येक माह आपके लिए कैसा रहेगा मित्रों। मैं इसकी आपको जानकारी दूंगा। 15 जनवरी से 12 फरवरी तक, 15 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और 14 मार्च से 12 अप्रैल तक सूर्यदेव जो हैं आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव जो हैं 15 जनवरी से 12 फरवरी तक आपकी द्वादश भाव में और 13 फरवरी से 13 मार्च तक लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। लग्न भाव में और द्वादश भाव में सूर्यदेव अशुभ फल प्रदाता माने गए हैं। इन भाव में विराजमान होकर यानी 15 जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक लगभग 2 महीने तक आपको सूर्यदेव की अशुभता का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। आपको 15 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक अपनों से विश्वासघात मिल सकता है। अपनों से विश्वासघात से बचें, सावधानी अपनाएं और आपके खर्चों में वृद्धि, शारीरिक कष्ट और अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। आपको 15 है और सूर्यदेव आपको कुसंगति की ओर भी प्रवृत्त कर सकते हैं। कुसंगति से बचें और आपका स्थानांतरण घर से दूर हो सकता है और आपका प्रवास घर से दूर हो सकता है। तो इन अशुभताओं से बचने के लिए आप सूर्यदेव का दान करें, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और सूर्य के देव के बीज मंत्र का जाप करें, ओम श्री सूर्याय नमः। और इसके साथ ही दलिए में गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएं तो आप अशुभता से बचे रहेंगे। 13 फरवरी से 13 मार्च तक सूर्यदेव
आपके स्वभाव को उग्र बना सकते हैं। जब वो लग्न में विराजमान होंगे, क्रोधी बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, क्रोध विवेक का और सोचने समझने की शक्ति को हर लेता है। विवेक का शत्रु होता है, सोचने समझने की शक्ति नष्ट कर देता है। तो आप क्रोध से बचें। ज्योतिष विज्ञान मित्रों को डराने का काम नहीं करता है, ये सावधान करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष विज्ञान का निर्माण इसलिए किया है जिससे समाज के लोगों को पहले से ही अशुभता से अवगत कराया जा सके और सावधानी अपनाकर अशुभता से बच सकें। यदि आप सावधानी अपनाएंगे तो आप अशुभता से बचे रहेंगे। और 14 मार्च से 13 अप्रैल तक आपको उदर रोगों से का सामना करना पड़ सकता है। उदर रोगों से की पीड़ा से बचने के लिए आप संयम जीवन शैली को अपनाएं, योग प्राणायाम करें, व्यायाम करें और उन खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। तो आप उदर रोगों से बचे रहेंगे। और उसके साथ ही धन हानि, रोग और कलह भी, इनका भी सामना करना पड़ सकता है। कलह से बचने के लिए डिप्लोमेसी अपनाएं। डिप्लोमेसी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और धन हानि से बचने के लिए आप एक अनुशासित जीवन को अपनाएं, यानी आर्थिक वित्तीय अनुशासन को आप अपनाएं, तो आप धन हानि से बच सकते हैं। 14 अप्रैल से 14 मई तक में सूर्यदेव तृतीय भाव में विराजमान होंगे। मैंने 13 अप्रैल से 13 अप्रैल तक बताया, ये जो बतलाया 13 फरवरी से 13 मार्च तक सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव में, और 14 मार्च से 13 अप्रैल तक, 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि यानी तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। तृतीय भाव में सूर्यदेव बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। सूर्यदेव, चूंकि सूर्यदेव की और इस दौरान आपके भाग्य में वृद्धि होगी। सूर्यदेव आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, क्योंकि यहाँ से तृतीय भाव से सूर्यदेव की जो पूर्ण दृष्टि है वो भाग्य भाव में पड़ेगी। और सूर्यदेव चूंकि भाग्य भाव के नैसर्गिक स्वामी होते हैं, और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जब ग्रह की दृष्टि अपने स्वामित्व वाले भाव पर पड़ती है तो उसके फलों में वृद्धि होती है, यानी आपके भाग्य में भारी वृद्धि होगी। 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्यदेव आपके भाग्य में भारी वृद्धि करने जा रहे हैं। और यानी आपके भाग्य को उछाल मिलेगा। भाग्य आपका कदम कदम पर आपका साथ देगा। और आपके पिता से संबंध बेहतर होंगे, क्योंकि ये जो है जहाँ पर सूर्य देव की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, ये पिता का भाव कहलाता है। आपके पिता से संबंध बेहतर होंगे। पिता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। धर्म कर्म व दान के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और आप पुण्य अर्जित करेंगे। आप में तृतीय भाव चूंकि पराक्रम और साहस का भाव है, तृतीय भाव में विराजमान होकर सूर्यदेव शुभ फल प्रदाता होते हैं। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। शत्रु आपके सामने चारों खाने चित्त हो जाएंगे। आप एनिमी हंटर कहलाएंगे, यानी शत्रु हंता आप कहलाएंगे मित्रों। 15 मई से 14 जून तक सूर्यदेव चतुर्थ भाव वृष राशि में विराजमान होंगे। चतुर्थ भाव में सूर्यदेव जब गोचर करते हैं तो शुभ फल नहीं देते हैं। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में अल्पता आ सकती है, कमी आ सकती है। और इसके साथ ही माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और इसके साथ ही पिता से वाद विवाद हो सकता है। जैसे मैंने बतलाया कि ज्योतिष विज्ञान सावधान करता है। पिता से वाद विवाद से बचने के लिए पिता का सम्मान करें। पिता, भगवत गीता में कहा गया है कि पिता चाहे कैसा भी हो, दुराचारी भी क्यों ना हो,
पुत्र को उसका सम्मान करना चाहिए, उस पिता का सम्मान हर हालत में करना चाहिए, ऐसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और आपके कार्यों में भी बाधाएं अड़चनें आ सकती हैं। और 15 जून से 15 जुलाई तक मित्रों से वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि 15 जून से 15 जुलाई को सूर्य देव जो हैं पंचम भाव में मिथुन राशि में विराजमान होंगे। पंचम भाव में भी सूर्य देव शुभ फल प्रदाता नहीं होते हैं। आपका मित्रों से वाद विवाद हो सकता है और अचानक धन हानि हो सकती है, इसलिए आप सावधानी बरतें। आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है और पुत्र चिंता और मन में अस्थिरता आपके आ सकती है। आप सावधानी अपनाएं। और जैसा कि मैंने बतलाया है कि सूर्य देव का जाप करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं और दलिया बना करके उसमें गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएंगे तो अशुभता से निश्चित रूप से बचे रहेंगे। 17 अगस्त से 16 जुलाई से 16 अगस्त तक, इससे पूर्व मैंने बताया 15 जून से 15 जुलाई तक का। अब 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक सूर्य देव जो हैं आपके षष्ठम भाव में विराजमान होंगे। षष्ठम भाव में कर्क राशि में विराजमान होंगे। षष्ठम भाव में क्योंकि सूर्य देव पाप ग्रह हैं, पाप ग्रह षष्ठम भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। यह भाव रोग शत्रु का भाव है। आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आपके प्रतिद्वंदी आपसे परास्त होंगे और आपके जो मुकदमे चल रहे हैं अदालत में उन पर आपकी जीत निश्चित है। और कुंभ लग्न राशि के जातक जातिकाओं का मुकदमा अगर कुंभ लग्न राशि के लोगों से ही है तो विन विन पोजीशन जैसा समझौता होगा, एग्रीमेंट हो सकता है और रोगों से निजात मिलेगी। जो वृषभ लग्न राशि के लोग हैं, विशेषकर चूँकि षष्ठम भाव किडनी, इंस्टेटाइन, लिवर से जुड़ी बीमारियों का भाव है, इन रोगों से निजात मिल सकती है। और अन्य रोग जैसे बीपी का रोग है उससे राहत मिल सकती है, निजात मिल सकती है। रोगों पर आप विजय पाएंगे जो लोग रोगी हैं, कुंभ लग्न राशि के जातक जातिकाएं। और शुभ यात्रा करने का सूर्य देव अवसर प्रदान कर रहे हैं। मन में प्रसन्नता रहेगी और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। और उसके साथ ही जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनको सरकारी नौकरी का योग सूर्य देव षष्ठम भाव में बना रहे हैं, उनकी सरकारी नौकरी लग सकती है। जो लोग बेरोजगार हैं और या प्राइवेट सेक्टर में वो सरकारी नौकरी चाहते हैं, उनको सरकारी नौकरी सूर्य देव षष्ठम भाव में विराजमान होकर प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि षष्ठम भाव जो है नौकरी का भी भाव है। और सूर्य देव सरकार, शासन, प्रशासन, हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जिनके जो सरकारी काम अटके हुए हैं दफ्तरों में, उनके काम पूर्ण होंगे। जिन ठेकेदारों का पैसा फंसा हुआ है उनका पैसा उनको मिलेगा। जिन लोगों ने ऋण दिए हुए हैं उनका पैसा वापस नहीं आ रहा है, वो ऋण उनको पैसा वापस मिलेगा। जिन्होंने उधार पैसा दिया हुआ है वो वापस उनको मिलेगा। और मित्रों 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्यदेव स्वयं राशि सिंह राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। और जबकि सूर्यदेव सप्तम भाव में शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि स्वयं राशि सिंह राशि में विराजमान है इसलिए शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि जब ग्रह अपने भाव में विराजमान होता है तो उस भाव के शुभ फलों में वह वृद्धि करता है। सप्तम भाव जो है विवाह का भाव है। जो जातक जातिकाएं अविवाहित हैं उनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं 17 अगस्त से 16 सितंबर तक। और
बिजनेस को भारी ग्रोथ प्रदान कर रहे हैं। जो बिजनेसमैन हैं उनको बिजनेस को भारी ग्रोथ प्रदान कर रहे हैं। पति पत्नी के स्वास्थ्य को बेहतर कर रहे हैं और उन्हें बेहतर तालमेल बना रहे हैं। पारिवारिक जीवन को सुखमय सूर्यदेव सिंह राशि में स्वराशि में विराजमान होकर बना रहे हैं। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव कन्या राशि में अष्टम भाव में विराजमान होंगे। यह कुंडली का मित्रों, हालांकि कुंडली के 4 अशुभ भाव होते हैं, 3, 6, 8 और 12, लेकिन इनमें से सबसे अधिक अगर अशुभ भाव है तो अष्टम भाव कहलाता है। यह असाध्य रोग, मृत्यु, तुल्य कष्ट, मृत्यु और दुर्घटना का भाव कहलाता है और इसके साथ ही रिसर्च का भी भाव कहलाता है। लेकिन ये अशुभता का भाव कहलाता है क्योंकि अशुभ बातें इस भाव में बहुत अधिक हैं। इसीलिए 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आपको सावधान रहना है, दुर्घटनाओं से सावधान रहना है। अगर आप सावधानी अपनाएंगे, जैसा मैं बतला चुका हूँ, ज्योतिष विज्ञान कोई डराने के लिए नहीं बनाया गया है, ये सावधान करने के लिए बनाया गया है, जिससे पहले से जातक को सावधान किया जा सके और वह अशुभता से बच सके। और यदि कोई शुभ बात है तो उसको पहले से ही बता करके जातक जातिका के मन को आह्लादित प्रसन्नचित किया जा सके। क्योंकि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपको वाहन सावधानी से चलाना है, जोखिम भरा कार्य नहीं करना है, सुरक्षा नियमों का सड़क सुरक्षा नियमों और अन्य सुरक्षा नियमों का पालन करना है। यदि आप सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो आप इस भाव की अशुभता से बचे रहेंगे और आपको सूर्यदेव रोगी बना सकता है। रोगों से बचने के लिए आप अपने जीवनचर्या को अनुशासित बनाएं, संयमित बनाएं, व्यायाम करें और उन वस्तुओं का सेवन ना करें जो आपके लिए हानिकारक हैं और आपको गुदा संबंधी कष्ट दे सकते हैं और नेत्रों में रोग, नेत्रों में परेशानी पैदा कर सकते हैं और आपके मन में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। आप सूर्य देव की उपासना करें, मैंने जैसे बतलाया, और सूर्य देव को रविवार के दिन जल चढ़ाएं और गाय को दलिया में गुड़ मिलाकर खिलाएं तो अष्टम भाव की अशुभता से आप अवश्य बचे रहेंगे। 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में विराजमान रहेंगे। मित्रों, तुला राशि सूर्यदेव की नीच राशि होती है। हालांकि सूर्यदेव भाग्य भाव में विराजमान होंगे, यह बहुत शुभ स्थिति होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि नीच राशि में विराजमान है इसलिए भाग्य आपका उतना साथ नहीं देगा जितना देना चाहिए है। सूर्यदेव आपके भाइयों से मतभेद करा सकते हैं। नवम भाव में विराजमान होकर बिजनेस में आपको उतार चढ़ाव, जो बिजनेसमैन है उनको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और जो नौकरी में उनका स्थानांतरण हो सकता है, तो घर से दूर स्थान पर जाना पड़ सकता है। जो नौकरी में नहीं है उनको घर से दूर जाना पड़ सकता है, जो नौकरी में उनको स्थानांतरण के द्वारा दूर जाना पड़ सकता है। भय, रोग और व्यर्थ की चिंता से आप परेशान रहेंगे और व्यर्थ की यात्रा करनी पड़ सकती है, मन में अशांति रह सकती है। सूर्य देव की आप उपासना करें, मेडिटेशन करें, जैसे मैंने आपको बताया है, जो विधि बताई है। जो 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक दशम भाव में सूर्यदेव वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। दशम भाव में सूर्यदेव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं, क्योंकि दशम भाव में सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, दिग्बली होते हैं और बहुत ही लाभ जातक जातिकाओं को देते हैं। दशम भाव में जो जातक जातिकाएं बेरोजगार हैं, सब सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनको सरकारी नौकरी पाने के प्रबल योग बन रहे हैं। जो IAS PCS की परीक्षा में बैठ रहे हैं उनको कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि सूर्यदेव शासन प्रशासन हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं और ग्रहों के राजा माने गए हैं। और जो सरकारी नौकरी में पहले से उनकी पदोन्नति होना तय है और उनकी वेतन वृद्धि हो सकती है।
और सूर्य देव जो राजनीति में हैं उनको उच्च राजनीतिक पद दिला सकते हैं, राजनीति में भारी कामयाबी दिला सकते हैं। ये स्थिति है 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक। और इसके साथ ही जो जिनके सरकारी काम अटके पड़े हैं उनके काम पूर्ण होंगे, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, जिनका पैसा फंसा हुआ है उनको पैसा वापस मिल सकता है। यानी सूर्य देव आपकी अभीष्ट कार्य सिद्धि कराएंगे, पदोन्नति, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। आपको निरोग बना रहे हैं सूर्य देव इस भाव में विराजमान होकर, आपको सभी प्रकार के सुख और धन लाभ प्रदान कर रहे हैं। 16 दिसंबर से सूर्य देव एकादश भाव में धनु राशि में विराजमान होंगे। एकादश भाव में सूर्य देव बहुत ही अच्छे शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। यह एकादश भाव आय का भाव है। सूर्य देव आपकी आय के नवीन स्रोत खोलने जा रहे हैं, आपकी आय में भारी वृद्धि होने जा रही है। तिथि याद रखिए, 16 दिसंबर से आपकी आय में भारी वृद्धि होगी और आगे तक रहेगी, क्योंकि एक महीना तक 16 दिसंबर से एक महीना तक सूर्य देव एकादश भाव में रहेंगे। और ये बड़े भाई का भी भाव है, बड़े भाई से आपके संबंध बेहतर होंगे। ये मनोकामनाओं का भी एकादश भाव होता है। आपकी मनोकामनाएं सूर्य देव पूर्ण करने जा रहे हैं 16 दिसंबर से। और इसके साथ ही पास पड़ोसी मित्र समाज से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये मित्र समाज और पास पड़ोसियों का भी भाव है। यानी और यहाँ से सूर्य देव की पंचम दृष्टि पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो कि पंचम भाव सडन गेन का भाव कहलाता है, आकस्मिक धन लाभ का भाव कहलाता है, जुआ, सट्टा, लाठी, शेयर बाजार का भाव कहलाता है। जिन लोगों ने शेयर बाजार में, ये वाला भाव पंचम भाव, जिन लोगों ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनको शेयर बाजार से भारी रिटर्न मिल सकता है। और यह समय उनके लिए शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही माकूल है। और जिनके प्रथम संतान होनी है, चूँकि यह पंचम भाव प्रथम संतान का भाव कहलाता है, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, प्रथम संतान, क्योंकि सूर्य देव पुत्र के कारक ग्रह माने गए हैं, मेल प्लेनेट कहलाए गए हैं। और जो छात्र विद्या प्राप्त कर रहे हैं उनको विद्या लाभ मिल सकता है। और जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी सूर्य देव पंचम भाव में उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो दिला रही है, सफलता दिला रही है। यानी आपके उन्नति तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। 15 दिसंबर से ये सूर्य देव आपको करा रहे हैं। मित्रों, कुल मिलाकर 2024 वर्ष कुंभ राशिफल के जातक जातिकों के लिए बहुत ही शुभ होने जा रहा है, क्योंकि आरंभ से अंत तक षष्ठ राजयोग का लाभ उनको मिल रहा है। षष्ठ राजयोग, जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, बहुत ही शुभ और शक्तिशाली और लाभकारी राजयोग होता है। ये रंग को राजा बना देता है, राजसी जीवन प्रदान करता है। और जो मैंने अशुभता बताई हैं उनका आप उपाय करें। इसके साथ ही शनिदेव भी उन अशुभताओं की जो तीव्रता है उसमें कमी लाएंगे, क्योंकि शनिदेव कुंडली के स्वामी हैं और षष्ठ राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मैंने जो आपको शुभ बातें बतलाई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जो अच्छी बातें मैंने बतलाई मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनसे भी अच्छा बेहतरीन वर्ष ये आपके लिए साबित हो 2024। और मैं सन 2024 की आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। यह नववर्ष जो मैंने शुभ बातें बताई उनसे भी अधिक शुभ हो। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 लाभ होंगे। क्योंकि मैं एस्ट्रो एडवाइज़र हूँ, आप सबसे पहले अगला एपिसोड एस्ट्रो का आपके पास पहुँचेगा। और चूँकि मैं फ्लूटिस्ट भी हूँ
और फ्लूटिस्ट होने के नाते बांसुरी सिखाने के भी फ्लूट ट्यूटोरियल और बॉलीवुड के सुपरहिट धार्मिक गाने, देशभक्ति के गाने और रोमांटिक एवरग्रीन गाने अपनी बांसुरी से बजा करके अपने स्टूडियो में शूट करके बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ शूट करके इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। मेरे एस्ट्रो चैनल का आपको भरपूर लाभ मिले। आई देयरफॉर वंस अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। मित्रों, चूँकि काफ़ी सटीक जानकारी देने के लिए गणना करनी पड़ती है, गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, समय और परिश्रम लगाना पड़ता है, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा शुल्क है और मेरा इतना मामूली शुल्क है कि आपको मालूम भी नहीं लगेगा कि आप शुल्क दे रहे हैं। बहुत ही कम शुल्क है, मेरा परामर्श शुल्क बहुत ही कम है। तो बस आज इतना ही मित्रों। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।